फाइंड की, देखो आपके सामने विंडो ओपन होके आ गई फाइंड की, ठीक है। फाइंड में FRP लिखना है, FRP, ठीक है। क्या लिखना है? FRP, और क्लिक फाइंड नेक्स्ट, क्लिक फाइंड नेक्स्ट, इस पे क्लिक करना, फाइंड नेक्स्ट पे। क्लिक फाइंड नेक्स्ट। फिर जहां पर FRP पर ब्लू कलर दिखाई दे, फिर FRP पर जहां पर ब्लू कलर दिखाई दे, उसके आगे हमें स्टार्ट एड्रेस और पार्टीशन साइज दोनों मिल जाते हैं। देख लीजिए, इसी के आगे है स्टार्ट एड्रेस और ये पार्टीशन साइज, ये मिल गया। ये FRP लिखा है यहाँ पे ब्लू कलर, इसके आगे का जो एड्रेस होगा, तो इस तरीके से हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। एड्रेस ये बताइए किसको समझ में नहीं आया? जिसको ना आए तो हम उसको और एक बार जो है रिपीट कर दें। इसको डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक ओपन कर लेंगे, विंडो खुल जाएगी नोटपैड पे, कंट्रोल F वाली बटन दबाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे FRP, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे ब्लू कलर से FRP आ जाए उसी के आगे का जो स्टार्ट एड्रेस और पार्टीशन साइज होगा, ये आपका एड्रेस, ये कॉपी करके हमें कहाँ पे ले आना है? टूल पे ले आना, टूल पे डाल देना है, स्टार्ट वाली बटन दबानी है और कनेक्ट फोन USB केबल। FRP आपकी 2 सेकंड के अंदर खत्म हो जाए। यहाँ पर एक और जो वो एड्रेस दिया हुआ वो क्या है सर? कौन वाला सर? फाइल पे? आइएगा एक बार यहाँ पर। हाँ वो हाँ, ये एक ही एड्रेस है, वो एक ही है। देखो तो पहले देखिए, पहले ये एड्रेस दिया है और ये एड्रेस, दोनों एड्रेस एक ही है, तो आपको स्टार्ट एड्रेस लेना है। हाँ, आपको उससे मतलब ऐसे तो बहुत सारे इसमें इसके अंदर एड्रेस मिलेंगे, फिजिकल स्टार्ट एड्रेस, इमएमसी एड्रेस, नहीं हमको सिर्फ FRP के आगे, भाई हमको FRP लॉक खोलना है, तो भैया FRP लॉक जहाँ पे क्या नाम, जहाँ पे उसका एड्रेस होगा वही उस सेक्शन को फॉर्मेट कर देंगे। जब वो सेक्शन फॉर्मेट हो जाएगा तो FRP लॉक ऑलरेडी हट जाएगी। भाई जब कभी चोट लगती है तो जहाँ पे चोट लगी हो तो वहीं तो दवाई लगाते हो कि पूरे शरीर में लपेट लेते हो? जी बताइए। नहीं सर, जहाँ चोट लगती है वहीं पे लगाते हैं। हाँ बस ठीक है, वैसे ही करना है आपको। आपको पता होता है इस हिस्से में चोट लगी है, एड्रेस, वही एड्रेस हमें यहाँ से दो, ठीक जी। शादी के जब कार्ड बांटते हो, बांटे किसी शादी कार्ड है, तो जो एड्रेस होता है उसी घर में दे देते हो जाके कि एक तरफ से शुरू कर देते हो, लो भाई तुम माना है। जहाँ पर ऐसे ही हमें अपने रिश्तेदारों को ढूंढना है। हमारे रिश्तेदार कौन है? FRP वाले हैं, ठीक है। तो हमने ढूंढ लिया भाई ये एड्रेस पे है, इसी एड्रेस की हमें आवश्यकता है, ठीक है जी। और किसी को करना समझ में आया तो बताए भाई, फिर हम आगे चलें। सबको आ गया समझ में? ठीक है। अब ये तुम्हारा टूल देखो, एक काम जो है खत्म हो गया जाके। इस टूल को किस तरीके से चलाना है। अब डालिए SP मल्टीपोर्ट डाउनलोड टूल, दूसरा टूल जो मैंने डाउनलोड कराया था मीडियाटेक में, SP, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, SP मल्टीपोर्ट डाउनलोड टूल। ये SP फ्लैश टूल वाले में जितना प्रॉब्लम होता था सब क्लियर हो गया सर? जी, सब कुछ क्लियर, जितना उस टूल से हम लोग कर सकते थे उतना हम जो है आपको बता चुके हैं। ओके सर। सर क्या एडिंग डाले? SP मल्टीपोर्ट डाउनलोड टूल, दूसरा टूल जो मैंने लिखाया था, SP मल्टीपोर्ट डाउनलोड भी करवाया था। नीचे आएंगे, ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है और यहाँ पे ये लोगो बना है। ये भी फ्री टूल है, गूगल पे मिल जाएगा आसानी से। अब देखो इस टूल का हम लोग कब यूज करते हैं,
ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ये आपके सामने टूल खुल के आ गया, स्मार्टफोन मल्टी पोर्ट डाउनलोड टूल। अब देखो, इस टूल का इस्तेमाल हम कम करते हैं, कब करते हैं पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, समझना ये है कि जब हम एसपी फ्लैश टूल से कोई काम करेंगे, इस टूल से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो फ्लैशिंग चलती है वो यहाँ से जो नीचे की तरफ रीडिंग चलती है, ठीक है, वो 10%, 20%, 30%, ऐसे 100% तक जाती। कई तरह की, कई नीली, हरी, पीली जो है पट्टी चलती है यहाँ पे फ्लैशिंग जब होती है, जो फाइलें इस पर राइट होती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि फोन जो है 30% या 40% या 80% पर रुक जाता है। मतलब आपने एक बार किया, फ्लैश रुक गया, दोबारा भी आपने किया, तो फ्लैशिंग क्या होगी, 20 में कुछ परसेंट होने के बाद वो फ्लैशिंग रुक जाती है। फ्लैशिंग कुछ परसेंट होने के बाद रुक जाती है। तब हम क्या करते हैं, उसी फाइल को, यहाँ पे लिखा है स्कैटर फाइल, लिखा है स्कैटर फाइल, डी ऑलरेडी सिलेक्ट है, ऑल इन वन, स्कैटर फाइल पे आएंगे और स्कैटर वाली फाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखो फाइल सिलेक्ट होगी यहाँ पर भी, ठीक। और स्टार्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट फोन यूएसबी केबल, इतना सा काम इसके अंदर है और कुछ नहीं करना है टूल को चलाने के लिए। लेकिन कब करते हैं, तो पहला पॉइंट लिखिए आप, जब एसपी फ्लैश टूल से, जब एसपी फ्लैश टूल से फ्लैशिंग करने पर जब एसपी फ्लैश टूल से फ्लैशिंग करने पर फ्लैशिंग कुछ परसेंट पे रुक जाती है, कुछ परसेंट, 10% हो सकता है, 20%, 30%, 40, कहीं भी, मतलब एक जगह रुक जाएगी फ्लैशिंग, उसके फिर आगे नहीं बढ़ाएगा। तो वो चाहे घंटे आप कंप्यूटर से कनेक्ट करा रखो, ठीक है, लेकिन वो कनेक्ट जो है आगे फ्लैश ही नहीं जो है करेगा। तब हमें, जब हम 30-40% पे रुक जाती हैं, तब हमें एसपी मल्टीपोर्ट डाउनलोड टूल का यूज करना होता है। सबके बात समझ में आई, ठीक। कि हमें कब इसका यूज करना है, जब वहां से मरीज हमारा ठीक ना हो, तो दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना है इस वाले में, ठीक है। ऐसे ही तो करते हो तुम लोग, ठीक है। जब कोई गांव में या आसपास के जो डॉक्टर होते हैं वहां दिखाते हो, मरीज हमारा सही नहीं होता है, फिर बड़े अस्पताल में लेके जाते हो, जिला अस्पताल में, तो वहां सब व्यवस्था होती है ऑक्सीजन वगैरह की, आईसीयू की, तो ये समझ लीजिए आईसीयू है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कब आती है, एसपी फ्लैश टूल से, एसपी फ्लैश टूल से फ्लैशिंग करते समय मोबाइल डेड हो जाता है। एसपी फ्लैश टूल से फ्लैशिंग करते समय मोबाइल डेड हो जाता है, यानी आपने फ्लैशिंग किया, फोन डेड हो गया, ठीक है। तब हमें एसपी मल्टीपोर्ट डाउनलोड टूल का यूज करते हैं, ठीक है, इस टूल का, जब फोन डेड हो जाता है उसके बाद। अब देखो, ऐसा नहीं कि अगर एक बार फोन डेड हो गया तो फिर आप ये टूल यूज नहीं करोगे, नहीं भाई, दोबारा से चेंज फाइल चेंज करके फिर इसी टूल से करोगे, एसपी से। जब इससे कई बार, 2-3 बार करके देखोगे, जब इससे नहीं हो रहा है, तब जाके यार भाई मेरे इस पे करना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम कहोगे सबसे पहले अब इसी, तो फिर हम इसी टूल का काम करने लगे। भाई हम फिर अगर इतना अच्छा अगर ये टूल हो, तो भाई हम इस टूल का फिर क्या यूज करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो पहले भाई, सीधी सी बात ये समझिए आप, यार जब दवा खाने से दर्द तुम्हारा चला जाएगा, तो जरूरी है सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना, बताओ, ठीक। काम जब तुम्हारा इससे चल जाएगा, साइकिल से, तो जरूरी हेलीकॉप्टर खरीदने का, बताओ, ठीक है। तो पहले अपना सिस्टम यहाँ पे आपको बनाना है कि पहले इस पे आपको देखना है। सिस्टम क्या होता है, कुछ फोन ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया नहीं नहीं हम बचेंगे नहीं, वो वैसे वाले होते हैं, ज्यादा सीरियस वाले। तो ज्यादा सीरियस होते हैं तो फिर हम इस टूल पे ले आते हैं उसको, जब इससे नहीं मानते इस दवाई से, तो फिर हम इस टूल से ले आते हैं। समझ रहे हो पहले बात भाई, जैसे आप ही लोग हो, पहले जब कोई प्रॉब्लम आती टेबलेट लेते हो, ठीक है, फिर भैया
लिक्विड ले लेते हो, वही सिरप विरप पी लेते हो, फिर बाद में ही तो इंजेक्शन लगवाते हो कि पहले इंजेक्शन के डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो हमको, हम ठीक हो जाएंगे। क्यों दिनेश बताइए? जुकाम है इस समय, कोरोना चल रहा है, तो इंजेक्शन लगवा लेते हो आप तुरंत? तुरंत नहीं लगवाते सर, हाँ पहले बिल्कुल तो सिंपल ट्राई सी चीज करते है। हैं, गोली वोली खाते हाँ गोली ट्राई करते हैं। क्यों नीतीश कुमार? तो इस टूल का मतलब समझ गए आप लोगों को, कब हमें इस टूल को यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या। अब इसको चलाने के तरीके में कुछ है नहीं है भाई, सिंपल सी है। देखो आपको टूल खोला, आपने क्या किया, स्कैटर फाइल सिलेक्ट की और स्टार्ट आल पे क्लिक करना, इतना काम करना। बाद बाकी टूल के अंदर कहीं कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। स्कैटर फाइल लोड करनी है, स्टार्ट वाली बटन दबानी है और कनेक्ट फोन यूएसबी केबल। क्या प्रोसेस हम लिखा है इसका, सरल है। तो क्या सर मैं ऐसे बोलूंगा, शॉप से कॉल आ रहा है तो मैं कैमरा ऑफ करके जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक। सर ये 1 से 16 तक चलेगा ना? एक इसमें 16 तक नहीं चलेगा, जिस पोर्ट पे आप कनेक्ट कराओगे, ठीक है, वो उसकी जो है रीडिंग चलने लगेगी। अगर एक पे कनेक्ट होगा तो ये हो जाएगा। यानी कि 16 मोबाइल आप एक बार में फ्लैश कर सकते हो। यानी कि कंपनियां जब मोबाइल के अंदर फ्लैशिंग करती हैं नए नए पे, तब ये 16 15 15 16 मोबाइल जो है एक बार में लगा देते हैं, तो सबको छोड़ देते हैं एक ही बार में, सब फ्लैश हो जाते हैं, खत्म, सब में सॉफ्टवेयर पड़ जाता है, वो मार्केट में बेच दिए जाते हैं। आई बात समझ में? ये सिस्टम है। इसमें यानी मेमोरी कि टेस्ट करने का भी व्यवस्था नहीं है सर? नहीं है, नहीं इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें और टेस्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे अच्छा टूल तुम्हारा ये है। और देखो हम लोग अगर बात करें डोंगल की, तो डोंगल पे हम लोग क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं भाई मेरे। तुम सीधी सी एक बात बताओ, अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया जाके, तो डॉक्टर ये काम करेगा नहीं। वहां पे हम लोग दिखाते स्पेशलिस्ट को। जैसे तुम्हारा होगा दांतों के डॉक्टर, तो आपने लिखा होगा दांतों के डॉक्टर, तो आप समझ जाते हो कि ये दांतों का जो है एक्सपर्ट है। तब अब उससे कहोगे यार मेरे पैर में कलम करके चोट लगी है, इसका काम करो, तो वो करेगा। ठीक है, उन्हें की हड्डी रोग विशेषज्ञ, ठीक है, देखे होगे ना लिखे हुए हैं, एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये टूल जो है ये एक ही काम करता है, ये 50 काम नहीं करता है, सिर्फ एमटीके के लिए है और सबसे अच्छा है। ये उस चीज के लिए विशेषज्ञ है, या कह सकते हो आप। ठीक, मास्टरमाइंड है ये उस चीज के लिए। आप लोगों ने भी देखे होंगे इसी तरीके से एमटीके सीपीयू के लिए ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर डोंगल डोंगल तो वही होगी जाके यार खिचड़ी टाइप की, उसमें तो हर चीज दी गई है, लेकिन स्पेशलिस्ट ही है सबसे ज्यादा। जो काम स्मूथली और अच्छे तरीके से हो जाएगा इस पे, वो डोंगल नहीं कर पाता। ये इसी के लिए, सिर्फ इसी के लिए ही बना है, एमटीके को फ्लैशिंग करने के लिए। आई बात समझ में? तो हमें इस टूल को कब यूज करना है, जब डेड की प्रॉब्लम हो जाए या फिर बीच में परसेंटेज रुक जाते हो 2-3 बार ट्राई करने के बाद, तब हमें इस टूल का यूज करना है। इसमें क्या सिंपल से स्कैटर फाइल सिलेक्ट करनी है जिस मोबाइल को फ्लैश करना है, स्टार्ट आल पे क्लिक कर देना है और कनेक्ट फोन यूएसबी केबल बाद में कनेक्ट कराना है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, एमटीके एसपीडी, इनमें फोन पहले कनेक्ट नहीं होते, पहले कमांड दी जाती कि काम क्या करना चाहते हो, क्योंकि ड्राइवर उसका उतने सेकंड के लिए आएगा फिर छोड़ जाता है। और क्वालकॉम सीपीयू ऐसा है कि वो परमानेंट बना रहता है आपका ड्राइवर। ठीक है, ये सिस्टम रहता है। सर इसमें ऑथेंटिकेशन फाइल और ये सर्टिफिकेशन फाइल वो कुछ नहीं करना है ना? कुछ नहीं करना है। अब डाल लीजिए ऑथेंटिकेशन फाइल या ऑथ फाइल, AUTH। इसका क्या काम होता है इसमें भी दिया गया है, डालिए हेडिंग। सर हाँ, एथोराइजेशन फाइल जी। सर स्केटर फाइल में वही डालते हैं ना जो मतलब कि फाइल डाउनलोड किए रहते हैं? हाँ, फाइल डाउनलोड करिए, उसके अंदर निकलेगी स्कैटर फाइल। ठीक है, वो फाइल जो हमें सिलेक्ट करनी होती है, स्कैटर। अब डालिए एथोराइजेशन फाइल, ये क्या होती है समझिए। इसके आगे लिखिए, सिर्फ 2% मोबाइल में एथोराइजेशन फाइल की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपकी दुकान पर 100 मोबाइल आएंगे तो सिर्फ 2 मोबाइल में आपकी इसको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। सिर्फ 2 मोबाइल में 2%, मतलब कि कभी 4 मिल जाए बात एक नहीं, एक रेंज आइडिया जो लगाया जाता है। ठीक है, वो 2% मोबाइल के अंदर ही इस फाइल की आवश्यकता पड़ती है। अब कौन से मोबाइल होते हैं वो, न्यू सिक्योरिटी के। अब न्यू सिक्योरिटी आपकी क्या है, जैसे कि एंड्रॉइड 10 है, एंड्रॉइड 11 है, 9 है, 8 है, ये न्यू सिक्योरिटी है। अभी जैसे MI के फोन आ रहे थे जो जिसे आप कहते थे ऑनलाइन होंगे। ठीक है, ऑनलाइन होंगे।
अगर हमें उसकी ऑथराइजेशन फाइल मिल जाए तो आप इसी कंप्यूटर से उस फोन को कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन वाले वो फाइल को जो है देते नहीं थे, ठीक है, तो वो टीम वीवर पे लेके अपने कंप्यूटर पे फाइल सिलेक्ट करके आपका फोन फ्लैश कर देते थे, ये काम करते थे, ठीक है, सिक्योरिटी को खत्म करने के लिए। तो न्यू सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए हमें ऑथराइजेशन फाइल की आवश्यकता होती है, लिख लीजिए इस पॉइंट को, जो नए फोन आते हैं। और अब इस टाइम पे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्यों? कुछ फोनों में पड़ सकती है, जो कोई नए आते हैं, क्योंकि अभी एमटीके का जितना भी ऑनलाइन सिस्टम था, ऑनलाइन अनलॉकिंग भी सब खत्म हो गया, सबने सपोर्ट दे दिया यूएमटी वगैरह ने। लेकिन सर क्वालकॉम में नहीं दिया है ना अभी। क्वालकॉम में नहीं दिया, तभी तो मजा है, तभी तो पैसे जितना ही ना सपोर्ट मिले उतना ही तो बढ़िया है आप लोगों के लिए, क्या दिक्कत है? अभी जैसे किसी ने ग्रुप में डाला था कल, किसी के पास, किसके पास फोन आया था, A50 था, 3000 रुपए उसकी अनलॉकिंग है यार, बताओ। हम लोग लेते 3000 रुपए अनलॉक कराई, कस्टमर से 3500 चार्जर लेते हैं, यूएसएफ लगी है उस पे, F17 हो गए जाके, ये सब फोन महंगे होते हैं, ठीक। और इसमें कस्टमर पता है, जब उसको बताओ 3000, अरे 100-200 नहीं होगा भैया, भैया करा लो जाके, अरे वो 50 दुकानें जब घूम के आता है, भैया यार कर दो यार, 20,000 को मोबाइल ले, जब नहीं कहूँ करो काम तो फिर तब तुमसे करो, ऐसे नहीं करो, क्योंकि आदमी को पता ही नहीं कि इतनी महंगी रिपेयरिंग होती है, वो तो डर जाता है, लेकिन होएगा नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, तुम लेके कहाँ जाओगे? तो ये दो टूल आपके खत्म हो गए जाके, ठीक है। अब डालिए हेडिंग YZDP और QZDP, दोनों टूल, दो टूल मैंने आपको बताया, तो YZDP और QZDP। सर हाँ, इसमें जो है YZDP कि FRP हटाना जो है कि सीख गए, नहीं और नहीं, ये पिन वगैरह जो होता है फ्लैश कर दोगे हट जाएगा, FRP नहीं हटेगी ऐसे। पहले सर YGTP का हेडिंग डाले। अरे दोनों एक ही टूल है यार। ओके, नहीं सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये SP फ्लैश टूल से जो है FRP करना जो बता दिए हैं, तो इस प्रोसेस से तो FRP हट जाएगा जी, हट और जाएगा जी। और सर जो पिन होता है, पासवर्ड, ये पासवर्ड हो या फिंगर लॉक हो या फेस लॉक हो, तो उसको हटाने के लिए कैसे करेंगे सर? उसको आप फॉर्मेट कर दो या फ्लैश कर दो तो हट जाएगा। फ्लैश करने से हट जाएगा? हाँ, फ्लैश करने से हट जाएगा, फोन को फॉर्मेट करोगे तो भी हट जाएगा, ठीक है। अब एक मोटी सी बात, हाँ, अब मेरी एक मोटी सी बात समझ लीजिए आप, ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी आप, जी सर, कल मैं एक इसको मोबाइल को सर ये कर रहा था फ्लैश, हाँ ऑनर का है सर AUM AL20 जी, तो सर ये अब अटक गया है सर फास्ट बूट एंड रेस्क्यू मोड पे। अब ये बोल रहा है सर प्लीज कनेक्ट USB केबल टू योर कंप्यूटर एंड ओपन हाई सूट। उसके लिए हाई सूट करके वो आता है, इसका जो है जैसे कब नोकिया लिया था पी सूट, उसका हाई सूट आता है, फ्लैश करना पड़ेगा इसको। तो फ्लैश में क्या दिक्कत आ रही थी, फाइल क्या आपने फाइल चेंज कर दी थी क्या, मतलब वो लेटेस्ट फाइल नहीं मिली थी आपको? सर इसकी फाइल नहीं मिल रही एक्चुअली लेटेस्ट सर। लेटेस्ट फाइल नहीं सर मिल मैंने रही ग्रुप पे है। भी डाला था लिंक के लिए डाला था ग्रुप पे भी। देखिए सिस्टम क्या है, ये होनर के जो फोन है, ठीक है, हुआई के, इनकी फाइलें लेटेस्ट मिलती नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक। अब जब ये सर्विस सेंटर से आउट ही नहीं हो पाती है, तो हम लोग अक्सर अगर मेरे पास 10 फोन आते हैं तो उसमें से 5 या 6 फोन मुश्किल से बना पाते हैं, क्योंकि इनकी फाइलें ही नहीं मिलती है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। अब इसके लिए आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप सर्च करके देख सकते हो लेटेस्ट फाइल, कुछ वेबसाइटें हैं, उन वेबसाइटों के नाम हम आपको बता सकते हैं। एक तो है हाला बीटेक करके है, सर givemeroom.com पे मैंने लिए सर। गिव मी रोम यार, वो तो इंडिया की है, उसके लिए तो स्पॉन्सरशिप आया था, मुंबई किसी बंदे की है वो, उस पे है फाइल। हाँ सर उस पे है, 6 GB की फाइल है सर। 6 GB की फाइल है, कितना प्राइसिंग क्या है? सर वो मैंने लिया है, पहले ही लिया मैंने, वो उसको मुझे 6 महीने हो गए सर, 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन दिया मैंने। गिव मी रोम से अच्छा था हाला बीटेक वाले पे। चलो आपने ले लिया है तो वहां से डाउनलोड करिए, क्या दिक्कत है? सर कर रहा हूँ मैं डाउनलोड सर, इसको दोबारा फ्लैश करूँ? हाँ, दोबारा करना ही पड़ेगा। पहले आपने जिस प्रोसेस किया, अरे जिस प्रोसेस से आपने किया है उस प्रोसेस से पहले आप करिएगा, ठीक है। ठीक सर, जब ना हो तो फिर बताइएगा, हम लोग करवाते हैं आपका। ठीक सर, ठीक सर। YZDP और QZDP टूल जो है दोनों है ये, ठीक है। और हम इसके बारे में बता भी चुके थे, अब हमको कब यूज करना है, ठीक है। हेडिंग डाली YZDP और QZDP। देखिए ये फोन ऐसे होते हैं MTK CPU वाले, क्योंकि ये फोन ना तो किसी डोंगल से होते हैं,
ठीक है, तो वहां पर यूएमटी, एमआरटी, मिरेकल, यूफाई सब लेके तुम धन लो, ठीक है, काम नहीं कर पाओगे। ठीक, हाँ यूफाई तो हो जाएगा आईसी निकाल के, ठीक है, वैसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि फाइल जो होती है वो सीपीबी फॉर्मेट में होती है। लिखना नहीं, अभी समझ लो, फाइल होती है सीपीबी फॉर्मेट में, और सीपीबी को सिलेक्ट करने का आज तक अभी किसी डोंगल में सपोर्ट ही नहीं दिया गया है कि सीपीबी फाइल को सिलेक्ट करके आप मोबाइल को फ्लैश कर सको। तो ये बंदे ऐसे होते हैं कि जिसके पास ये फोन होगा तो वो 50 जगह से घूम के आएगा, उसको पता ही नहीं होता कौन टूल होता है। तो आपको ध्यान रखना, जब फाइल आप डाउनलोड करोगे तो स्कैटर की जगह वो फाइल निकलेगी किसमें, सीपीबी में निकलेगी, तब हमें वाईजीडीपी और क्यूजीडीपी दो में से कोई एक टूल का जो है यूज करना है। ठीक है, लिखिए इसके आगे क्यूजीडीपी और वाईजीडीपी। अगर फाइल सीपीबी फॉर्मेट में है, अगर फाइल सीपीबी फॉर्मेट में है, तब हमें वाईजीडीपी या क्यूजीडीपी टूल को यूज करना है। बहुत कम आएंगे आपके मार्केट में, ये मान के चलो, और आएंगे तो 1000 में से 1-2 मोबाइल आपके पास आएंगे मोबाइल, लेकिन आएंगे तो भटकना, नॉलेज तो होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये टूल तब आपको यूज करना है। ठीक, अगर फाइल सीपीबी फॉर्मेट में है तो वाईजीडीपी या क्यूजीडीपी टूल दोनों सेम ऐसे ही लिखेंगे, देखने में आप लोगों ने इंस्टॉल किए और देखे होंगे, तो ये दो में से कोई भी एक जो है टूल यूज कर सकते हो। अब लिखिए टूल के चलाने का तरीका या प्रोसेस, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। इससे पहले क्या बोले थे? इससे पहले बोले थे अगर फाइल सीपीबी फॉर्मेट में है, सर ये मोबाइल का एग्जाम्पल, लावा Z61 Z60 देख लो, उनकी फाइल डाउनलोड करके सीपीबी फॉर्मेट में मिल जाएगा उनकी फाइल। ठीक, और कुछ मॉडल आपको लेनोवो के भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेनोवो के भी कुछ मॉडल मिल जाएंगे आपको, उनमें फाइलें सीपीबी होती हैं। ठीक है, टूल को चलाने का तरीका लिख लीजिए, ओपन वाईजीडीपी या क्यूजीडीपी टूल, ओपन टूल, क्लिक क्लिक ऑन कॉन्फिग बटन, ये कॉन्फिग की वाली बटन है, क्लिक कॉन्फिग बटन, क्लिक कॉन्फिग बटन या ऑप्शन, वाईजीडीपी और क्यूजीडीपी दोनों को चलाने का सेम ही तरीका है? सेम तरीका, दोनों टूल ऐसे ही होंगे, बस आप इंस्टॉल करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्लिक कॉन्फिग बटन। अब इसके बाद क्या देखो, यहाँ पे लिखा प्लीज सिलेक्ट सीपीबी फाइल। ठीक है, ऑलरेडी कह रहा है। इसके बाद लिखिए सिलेक्ट सीपीबी फ्लैश फाइल, जहाँ पर आपकी फाइल पड़ी हो, ये लोकेशन की जगह है जहाँ पर आपकी फाइल पड़ी हो, जो भी फाइल हो, मेरे पास अभी तो नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट सीपीबी फाइल, ठीक है, जब फाइल सिलेक्ट हो जाएगी क्लिक अप्लाई बटन, नीचे ये बटन देखो अभी हाईलाइट नहीं हो रही है। ठीक है, जब फाइल आएगी तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी बटन, ये हाईलाइट हो जाएगी, क्लिक अप्लाई बटन, क्लिक ऑन अप्लाई, अप्लाई इतना कर दोगे फाइल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक स्टार्ट बटन, और कनेक्ट फोन यूएसबी केबल, बस इतना ही करना है आपको। ये टूल इस तरीके से चलाया जाता है, कठिन नहीं, सिंपल है बिल्कुल। ठीक, कॉन्फ़िग पे आएंगे,
फाइल सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, स्टार्ट वाली बटन दबाएंगे और फोन को कनेक्ट करा देंगे। ये सिस्टम रहता है आपका। आगे बात समझ में? तो ये तो तुम्हारे फ्लैशिंग के जो 4 टूल थे जो आप लोग चला लेते हो, ठीक है, अब चला लोगे, कोई कठिन नहीं है इसमें। जब ना समझ में आए तो सपोर्ट क्लास आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा जब कोई फोन आपके पास इस तरीके का आता है, अगर आप फ्लैश नहीं कर पाते हैं। एसएन राइट टूल भी एक बताया था ना सर, और मूल मेटल टूल, ठीक, एसएन राइट टूल और मूवमेटर टूल लिख लीजिए, ये दोनों IMEI रिपेयर करने के टूल हैं। एसएन राइट टूल और मूवमेटा, और मूवमेटा का अभी सब लोगों ने एग्जाम्पल देखा था सपोर्ट क्लास में। मोबाइल बनवाया गया किसी का सपोर्ट क्लास वेबसाइट, तो आप लोगों ने देखा हो मूवमेटर जो है टूल से सर ने अभी क्लास में एक किसी का फोन करवाया था। किसने ने देखा था? अभी नहीं देखा किसी ने? देखे थे आप? देखे थे? नहीं हाँ, अभी सर ने, हाँ देखो बिहार इन्होंने भी देखे थे, राहुल ने भी देखे थे, लकीराम आप? तो मूवमेटा का टूल अभी क्लास में जो है सर ने बताया था किस तरीके से जो है इसको चलाया जाएगा, ठीक है। ये दोनों IMEI रिपेयर टूल है। अब इसमें ऐसा राइट टूल के आगे लिख लीजिए, ये पुराने मोबाइल में की IMEI रिपेयर करने के लिए इनका यूज होता था, और जो लेटेस्ट फोन है एंड्रॉयड के उनके लिए मूवमेटा।